कीजिए। हेलो एवरीवन, आज का जो हम लोगों का टॉपिक्स है काइनेमेटिक्स थ्रू ग्राफ्स। काइनेमेटिक्स थ्रू ग्राफ्स। काइनेमेटिक्स का जो पैरामीटर है 6 पैरामीटर है। 6 पैरामीटर को हम लोग ग्राफ्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट versus time curve. Displacement versus time curve. In conditions, 3 कंडीशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम वर्सेस टाइम का जो कर्व है उसको प्लॉट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पार्टिकल moving with uniform velocity. थर्ड क्या है? पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशंस। पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशंस। और थर्ड क्या है? पार्टिकल मूविंग विथ रिटार्डेशन। पार्टिकल मूविंग विथ रिटार्डेशन। तीनों चीज को हम लोग ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व को प्लॉट करने के लिए हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज बेसिकली डिनोटेड इज ए। इस पॉइंट में इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व प्लॉट करना होगा। इसके लिए क्या प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? इस पॉइंट में इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व प्लॉट करना होगा। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में टाइम का एक्सिस है, ठीक है। अब देखो, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पार्टिकल 1 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, 2 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर और 3 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव हो रहा है, इसीलिए इसका कर्व क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व है वो क्या होगा? इस पॉइंट को ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। ये जो पॉइंट 1 सेकेंड और इसको 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब देखो 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। हम लोग इसको 2 मीटर और इसको 4 मीटर, उसके बाद 6 मीटर स्केल बना लिया। एक अप्रोक्सीमेट एक स्केल बना लिया। देखो 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, मतलब यहाँ पे हो रहा है, और 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर। ये वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। और 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर और 3 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर। अब तीनों पॉइंट को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन कर्व हो रहा है। तीनों पॉइंट को ऐड करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन कर्व हो रहा है। अब देखो, ये फर्स्ट वाला जो कंडीशन था, इससे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व है
वो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कार्व हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कार्व हो रहा है। इससे क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन कार्व। स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है, इससे स्ट्रेट लाइन कर्व हो रहा है। अब पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग ये जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, ठीक है। पार्टिकल फास्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पार्टिकल मूव कर रहा है थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी लेके, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी लेके इसी डायरेक्शन में जा रहा है। पार्टिकल मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके। इससे जब इसका वेलोसिटी 2 मीटर से 4 मीटर हो गया, तब इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर, 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8 मीटर, और 3 सेकेंड में कितना होगा, 3 सेकेंड में होगा 12 मीटर। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ में प्लॉट करने के बाद 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर, 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर, और 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 8 होगा, 8 होगा। अब ये जो दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ऐड करने के बाद इसका जो कर्व कैसा हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अब देखो जो पार्टिकल मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी पहले इंक्रीज किया, इसके बाद इसका वेलोसिटी को 2 मीटर से थोड़ा सा डिक्रीज किया। मान लिया पार्टिकल मूविंग विथ ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल मूविंग विथ ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पार्टिकल का 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली व्हेन वी इंक्रीज टाइम देन वी विल गेट रेस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर, इसको ड्रॉ किया, 1 मीटर इस पॉइंट में हो रहा है। अब देखो 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है, 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है, और 3 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो रहा है, 3 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो रहा है। ये जो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को ऐड करने के बाद ये वाला डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। इसको ऐड कर दिया, तो इससे क्या पॉइंट निकल के आ रहा है, इससे एक पॉइंट तो निकल के आ रहा है, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब इसका कर्व हो रहा है स्ट्रेट लाइन का। अब पार्टिकल मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी है, कुछ टाइम 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके ही जा रहा है, तब ये वाला वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है। इसके बाद इसका वेलोसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज करके इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हुआ, तब तब भी पार्टिकल कुछ टाइम 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। तो जो 3 वेलोसिटी लेके हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व प्लॉट किया, इससे एक पॉइंट तो निकल के आ रहा है, वो पॉइंट क्या है, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और जो स्ट्रेट लाइन का इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन होगा, ठीक है। उसका स्ट्रेट लाइन कर्व है, उसका जो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन में होगा। इससे एक पॉइंट निकल के आ रहा है, पॉइंट क्या है, इससे एक पॉइंट निकल के आ रहा है, पॉइंट क्या है, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल मूविंग विथ
with uniform velocity, then displacement versus time curve is basically straight line curve. स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, एंड इट्स इनिशियल पॉइंट एंड दिस स्ट्रेट लाइन कर्व इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन एंड इट्स originated at origin. ओके, ऑलराइट, ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। इससे और एक पॉइंट निकल के आ रहा है, यहां से दो पॉइंट निकल के आ रहा है। व्हेन पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज करने के बाद क्या हो रहा है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व का जो स्लोप था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। अब व्हेन वेलोसिटी को जब डिक्रीज हो रहा है तब क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व का जो स्लोप था वो स्लोप थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तब डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व का स्लोप इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तब डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व का स्लोप डिक्रीज होगा। ये वाला पॉइंट निकल के आ रहा है इससे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को हम लोग थोड़ा सा इरेज करके जो पॉइंट निकल के आ रहा है पॉइंट को नोट डाउन करता हूं। क्या इसमें और एक पॉइंट निकल के आ रहा है, दो पॉइंट निकल के आ रहा है, और दो पॉइंट क्या है, व्हेन वेलोसिटी is increase, then slope of displacement versus time curve is increase, or when velocity is decreasing। यस, एक पॉइंट ये हुआ, और एक पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीज देन स्लोप ऑफ displacement time curve is decrease। फर्स्ट जो पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको डिस्कस करने के बाद थ्री पॉइंट्स हम लोगों को मिला। अब हम लोग दूसरा जो कंडीशन था पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, particle moving with accelerations। when particle moving with accelerations से क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल थोड़ा सा एक्सेलरेशन लेके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन, इसका मतलब हुआ पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब पार्टिकल का वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा तब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व, उसका जो स्लोप वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब
और देखो इंक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस जो टाइम का इसको हम प्लॉट करेंगे तो कैसे इसका जो कार्व का नेचर है वो क्या हो रहा है देखेंगे आप। ठीक है, देखो अब इसको डिस्प्लेसमेंट और इस टाइम का कार्व है। अब देखो पार्टिकल मूविंग विद एक्सेलरेशन, इसका मतलब हुआ पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। पहले हम लोग एज्यूम किया पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके मूव कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन its displacement and time curve is basically straight line, and this straight line is originated from origin. Okay, all right. ऐसा होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो स्लोप थोड़ा सा इंक्रीज होगा। इसका मतलब पहले इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कार्व इस डायरेक्शन में था, इन वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कार्व का स्लोप था थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तब क्या होगा, ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया और भी वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, इससे क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कार्व था फिर से इसका स्लोप इंक्रीज होगा, फिर से इसका स्लोप इंक्रीज होगा, फिर से इंक्रीज होगा। ऐसे वेलोसिटी इन सक्सेसिवली व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजिंग, देन इट्स स्लोप डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व का जो स्लोप था वो इंक्रीज होते ही रहेगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, एकदम से स्ट्रेट लाइन में ऊपर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तब इसका मतलब क्या हुआ, जब व्हेन पार्टिकल मूविंग विद एक्सेलरेशंस, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व का जो नेचर है वो क्या है, पैराबोलिक नेचर। इसका नेचर है पैराबोलिक नेचर। ठीक है, पैराबोलिक नेचर। तो इससे एक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, व्हेन पार्टिकल मूविंग विद एक्सेलरेशन, देन डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व का जो नेचर है वो क्या है, पैराबोलिक नेचर है। पैराबोलिक नेचर। ठीक है, पैराबोलिक नेचर और पैराबोलिक जो पैराबोला है वो पैराबोला का जो ओपन फेस उसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस थ्रू है। उसका जो ओपन फेस है, ओपन फेस का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अब थर्ड केस पार्टिकल मूविंग विथ रिटार्डेशन। इससे क्या होगा, पार्टिकल मूविंग विथ रिटार्डेशन, इससे इसका जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व था इसका नेचर कैसा होगा। अब देखो फिर से एक पिक्चर लेता हूं हम लोग, फिर से एक पिक्चर लिया और पार्टिकल जो था इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिटार्डेशन लेके। रिटार्डेशन इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा और एक टाइम के बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी एकदम से कंस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो टाइम लिया हुआ है ये टाइम सेकंड स्केल में है। तब रिटार्डेशन लेके एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा और कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी एकदम से कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो टाइम का स्केल लिया हुआ है टाइम का स्केल सेकंड में है और सेकंड बहुत ही छोटा स्मॉल टाइम इंटरवल है, इसीलिए कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ओके, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व था इसका स्लोप भी डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा इसका मतलब इसका कर्व क्या होगा,
इसका कार ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक टाइम के बाद एकदम से कांस्टेंट हो जाएगा, एकदम से कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो नेचर है ये भी पैराबोलिक नेचर ही है, ये भी पैराबोलिक नेचर ही है, बट इसका जो ओपन फेस है इसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में, टाइम का एक्सिस थ्रू, टाइम का डायरेक्शन में है। तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कार तीनों केस में डिस्कस किया, ये भी पैराबोलिक नेचर का है, ये भी पैराबोलिक नेचर का है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कार हम लोगों को मिल गया। ओके, ऑल राइट, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। ओके, इसको नोट कर लिया। अब देखो, अब हम लोग पहला वाला ग्राफ थ्योरी हम लोग डिस्कस किया, दूसरा ग्राफ थ्योरी है वेलोसिटी वर्सेस टाइम कार, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तीनों केस के लिए, ये जो तीनों केस था, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीनों केस के लिए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन एंड पार्टिकल मूविंग विथ रिटार्डेशन, ये तीनों केस के लिए हम लोग वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सेकेंड केस, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, ठीक है। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व को प्लॉट करेंगे इस तीनों केस के लिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब देखो, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पार्टिकल का जो, अब हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व प्लॉट करेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, यह इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है, along the y axis we plot, along the y axis is velocity axis and along the x axis is basically time axis। time scale is basically second and velocity scale is basically meter per second। हम लोग ऐसे चूज किया स्केल को एक जो टाइम स्केल था, टाइम एक्सिस था, इसका स्केल सेकेंड स्केल में है, और इसका जो वेलोसिटी का एक्सिस है इसका स्केल मीटर पर सेकेंड स्केल में है, इस स्केल में है, इसको चूज किया। अब हम वेलोसिटी और टाइम का प्लॉट करेंगे फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस क्या था, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब हुआ पार्टिकल का वेलोसिटी हर टाइम कांस्टेंट रहेगा विथ इंक्रीजिंग टाइम। मतलब क्या हुआ, पार्टिकल का एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी जितना होगा, 2 सेकेंड में भी वेलोसिटी उतना ही होगा, और 3rd सेकेंड में भी उतना ही होगा। मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लिया इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर, एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अब 2 सेकेंड में कितना होगा, 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, और 3rd सेकेंड में कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तब इसको, ये तो ओरिजिन था 0,0, अब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3rd सेकेंड। अब क्या हुआ, 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड, सर ये 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, और 2 सेकेंड में कितना हो रहा है, 2 सेकेंड में भी तो 5 मीटर पर सेकेंड है, और 3 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम का जो कर्व है, और पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका जो कर्व होता है पैरेलल ऑफ टाइम एक्सिस, पैरेलल ऑफ टाइम एक्सिस। वेलोसिटी और टाइम का कर्व व्हेन पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
देन इसका कार्व क्या होगा, ये जो कार्व है वेलोसिटी और टाइम का जो कार्व है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो इसका कार्व क्या हुआ, पैरेलल ऑफ टाइम एक्सिस, पैरेलल ऑफ टाइम एक्सिस, ओके, पैरेलल ऑफ टाइम एक्सिस। अब देखो सेकंड केस में क्या है, पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन मतलब हुआ पार्टिकल पहले 5 सेकेंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके मूव किया, उसके बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इसका मतलब ही हुआ एक्सेलरेशन। पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन इसका मतलब हुआ पहले पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो 5 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद ड्यू टू एक्सेलरेशन पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज हुआ और इसका मतलब हुआ पार्टिकल का जो वेलोसिटी और टाइम का कार्व है वो क्या होगा, उसका स्लोप इंक्रीज होगा कंपेयर टू पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से और एक बार बोल रहा हूं, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका मतलब हुआ पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम कार्व का जो पहला जो कार्व था, पार्टिकल वेलोसिटी मूविंग विथ इसका जो कार्व था, इसका जो स्लोप था, इससे सेकेंड केस का जो कार्व आएगा उसका कार्व का स्लोप इंक्रीज होगा। और पार्टिकल मूविंग विथ एक्सेलरेशन इसका मतलब मान लो एक एक्सेलरेशन लिया हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोग एक्सेलरेशन लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन किया, और एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ड्रॉ लेके सेकेंड केस को हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और इसका कार्व का नेचर क्या हो रहा है। अब देखो पार्टिकल है, पार्टिकल मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लेके मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 2 मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड। इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो रहा है, 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी लेके हम लोग डिस्कस कर रहा हूं, बट यहां पे पहले ही हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी ले लिया। इसका मतलब इस ग्राफ को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेना चाहिए वो 5 से ज्यादा लेना चाहिए, तब जाके अच्छे ढंग से ये वाला कर्व हम लोग समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग 5 से थोड़ा सा ज्यादा लिया, और ज्यादा क्या लिया हम लोग 6 ले लिया, क्योंकि पहले ही एक 5 मीटर पर सेकेंड का इसका वेलोसिटी था, इसीलिए 5 से छोटा लेके हम लोग देखा इसका कर्व सही नहीं होगा, इसीलिए इस केस के लिए हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी का लेना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लिया। इसका मतलब हुआ ये भी 6 मीटर पर सेकेंड हुआ और ये भी 6 मीटर पर सेकेंड हुआ। इसका मतलब 1 सेकेंड में इस पॉइंट के बाद जब एक्सेलरेशन लेके जाएगा, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड। यहां तक 5 था और यहाँ पे 6 मीटर हो गया मान लिया, और 2 सेकेंड में कितना होगा, 12 होगा, बहुत ऊंचा होगा, तो हम लोग मान लिया यहाँ पे है 12, ठीक है। अब देखो दोनों पॉइंट को ऐड किया, तब पार्टिकल मूविंग विथ एक्सीलरेशन देन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और इसका ये भी स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है, बट इसका जो स्लोप है कंपेयर टू इसको नाम दे दिया O A B
सी AC कर्व का जो स्लोप है सब इससे ज्यादा है AB कर्व का स्लोप से, ठीक है। और एक तीसरा केस लेता हूं, तीसरा केस लेके तीनों चीज को समराइज करके क्या क्या पॉइंट मिला वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है पार्टिकल मूविंग, पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज हुआ इसका मतलब पहले ही तो इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इससे थोड़ा सा कम लेना होगा, हम लोग 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही हुआ रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है। फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रिटार्डेशन लेके जा रहा है मतलब वेलोसिटी थोड़ा घटेगा, इसके बाद 4 3 आएगा, 2 आएगा, ऐसे करके करके इस वेलोसिटी मूव करेगा। तब क्या हुआ, पार्टिकल का 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। हम लोग इसको 4 मीटर किया, 4 इस ए वाला पॉइंट 4 मीटर है। इसके बाद 3 हुआ, मतलब ऐसे 3 दिए, 3 है ए वाला पॉइंट मान लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसको 4, ए वाला पॉइंट 4 हुआ, ए वाला पॉइंट 3 हुआ, ए वाला पॉइंट 4 है, और ए वाला पॉइंट 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। तब क्या हुआ, पार्टिकल मूविंग विद रिटार्डेशन। इससे क्या पॉइंट निकल के आ रहा है, इससे पॉइंट निकल के आ रहा है पार्टिकल जो वेलोसिटी और टाइम का कर्व है, वेलोसिटी और टाइम का कर्व में पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तब क्या होगा, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इसका पहले से ही एक वेलोसिटी है, पहले से एक वेलोसिटी है, और इसीलिए वेलोसिटी और टाइम का जो कर्व है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। अब क्या है, पार्टिकल मूविंग विद एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, जो पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उस वो जो वैल्यू था, वैल्यू का वेलोसिटी का वैल्यू था, उस पॉइंट इनिशियल, उसका इनिशियल पॉइंट होगा। और पार्टिकल मूविंग विद रिटार्डेशन, इसका भी कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, बट इसका स्लोप थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट मिला, स्लोप हम लोग इसको ए दिया, सी दिया, और इसको डी से डिनोट किया। अब देखो स्लोप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, AC कर्व का स्लोप ज्यादा है, ज्यादा है कंपेयर टू स्लोप AB कर्व, AB कर्व का स्लोप, और उससे भी छोटा है AD कर्व का स्लोप, ठीक है। इससे क्या पॉइंट मिला हम लोग को, ए वाला पॉइंट हम लोग को मिला। वेलोसिटी और टाइम का कर्व तीनों केस में हम लोग डिस्कस किया, तीनों केस में डिस्कस किया। और एक प्रॉब्लम लेके वेलोसिटी और टाइम कर्व का जो ग्राफ कैसे आएगा वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग। यहां से ये वाला पॉइंट आ गया, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। अब देखो थर्ड केस क्या है, थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, हम लोग इस बार वेलोसिटी और टाइम का कर्व भी प्लॉट करेंगे। तो ये 3 केस हम लोग यहाँ पे पहले लिखा था ना, वो 3 केस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, फर्स्ट वाला था पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फर्स्ट केस सेम है। सेकेंड केस क्या है, पार्टिकल मूविंग विथ, पहले क्या था एक्सेलरेशन, इस बार होगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, हर टाइम के बाद बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मान लिया, ठीक है, हम लोग जो जो केस है उसको पहले पहले नोट करता हूं, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टिकल मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग नहीं लेके यहाँ पे लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड केस क्या है, पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तीनों केस किया, और एक केस इसमें ऐड करता हूं, पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको भी ऐड किया। तीनों केस हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और टाइम का प्लॉट करने के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग का की पॉइंट क्या क्या है, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये हम लोग का डिस्कस का पार्ट है। अब देखो, वेलोसिटी और टाइम का कार्व हो रहा है, सेम ही है, वेलोसिटी, और इसका स्केल कितना है, मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में टाइम, इसका स्केल किस में है, सेकेंड में है। ठीक है, अब देखो पहला केस, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके जा रहा है, इसका मतलब इसका का हम लोग फिर से प्रॉब्लम लिया, इस पॉइंट तक इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब ले रहा हूं हम लोग, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल पहले ही मूव किया 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेके, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, और इसका वेलोसिटी और टाइम का कर्व क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन होगा, और टाइम एक्सिस का पैरेलल होगा। हुआ सेकेंड केस, पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले क्या था, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब हुआ हम लोग एक एग्जांपल लिया था 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 6 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन लेके जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लेके जा रहा था, पहले हम लोग एग्जांपल लिया, आगे अर्लियर केस में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हुआ 1 सेकेंड में उसका जो एक्सेलरेशन होगा, 2 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन 12 नहीं होगा, 12 से कम भी हो सकता है और 12 से ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम चेंज के साथ साथ पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, उसका चेंज एब्रप्टली हो रहा है। कुछ टाइम 6 से 7 हो रहा है, और 7 से 8 हो रहा है, 7 से 8 नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है, मान लो 10 हो गया, और 10 से फिर से 12 हो गया, ऐसे। मतलब जो एक्सेलरेशन का पहला 1 सेकेंड में
पहला एक सेकेंड में मान लिया 6, पहला एक सेकेंड में मान लिया इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी लेके जा रहा। इसका मतलब हुआ एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है ना 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हुआ, कितना होगा, 6 से ज्यादा ही होगा। मगर मान लिया ये वाला वेलोसिटी हुआ 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, 2 है। अब 3 सेकेंड में इसका वेलोसिटी होगा 9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, मगर वेलोसिटी पहले जो वेलोसिटी था और 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी है, दोनों का जो डिफरेंस 2 है। और थर्ड केस में क्या हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 है। मतलब जो इंटरवल है ना, with respect to time, interval of change of velocity with respect to time, change of velocity is not constant, it's different in different time interval. Okay, in different time interval. क्या पॉइंट आया, क्या पॉइंट आया, जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या पॉइंट आया, in constant time interval, in constant time interval, in constant time interval, in constant time interval, change of velocity, change of velocity is not constant. Is not constant. But जो वेलोसिटी का जो इंटरवल है वो टाइम इंटरवल के साथ साथ इंक्रीज होगा। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन कांस्टेंट टाइम इंटरवल, इन कांस्टेंट टाइम इंटरवल, इन कांस्टेंट टाइम इंटरवल change of velocity is not constant, but जो वेलोसिटी का, दोनों वेलोसिटी का इंटरवल ऑफ वेलोसिटी, बट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग टाइम इंटरवल। ठीक है, बट व्हेन time is increasing, but when time is increasing, then interval of velocity increasing। ठीक है, इससे वाला पॉइंट आ रहा है, टाइम ऑफ इन कांस्टेंट टाइम इंटरवल चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बट व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग देन इंटरवल ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले 1 सेकेंड में और 2 सेकेंड, थर्ड सेकेंड, 1 सेकेंड में यहाँ पे 5 सेकेंड वेलोसिटी था, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेके जा रहा है। इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन, 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मीटर पर सेकेंड में टाइम तो इंक्रीज हो गया, बट जो इंटरवल है वो इंक्रीज होगा, 6 नहीं होगा, 6 उसका 6 से ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होगा। और थर्ड सेकेंड हुआ, इसको थोड़ा सा
नीचे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तब जाके पता बहुत अच्छा होगा। 2 मीटर इंक्रीज हुआ, 3 सेकेंड और भी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब इसका जो कर्व है ऐसा होगा। इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, इंटरवल कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता तब क्या होता, कांस्टेंट होता तब क्या होता, ऐसा होता। ठीक है। अब थर्ड केस, पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म